हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि बकरे बकरियों में दस्त, पतला होना या मोक या पतला डायरिया करना, उसके बाद में उसके मुंह से झाग आना। और कई बार क्या होती है, मुंह से झाग आना फिर आपकी बकरे बकरियाँ कंपी करती हैं, कंपन होता है बॉडी के अंदर, और बॉडी में कंपन होता है, फिर चिल्लाती हैं, और चिल्लाने के बाद में बकरियाँ की मौत हो जाती है। ज़्यादा समय नहीं लेती हैं इस तरह की प्रक्रिया में, यानी डायरिया हुआ, दस्त हुआ, मुंह से झाग आए, बॉडी में कंपन हुआ, और बॉडी में कंपन होने के बाद में चिल्लाई और फिर मौत। इसका क्या, कई बार इसमें स्थिति में बकरियों का टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ मिलता है। तो इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे थे, इस तरह के केस अब देखने को भी मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा ना, क्यों ना आपको इस चैनल पर, जो अपना बकरियों का ये नया चैनल है विजेंद्र गोट केयर, इस चैनल पर आपको पूरी डिटेल से स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया जाए कि इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप अपने बकरे बकरियों को बचा सकते हैं। वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन ज़रूर दबा लें, और इस वीडियो को जितने भी जो भेड़ पालक बकरी पालक हैं उनके साथ आप शेयर कर दें, ताकि आप अपनी भेड़ बकरियों को बचा सकें। और ये चैनल आप जितना हो सकता है नयों के साथ शेयर करेंगे, तभी तो उनको फ़ायदा होगा कि चैनल पर सही जानकारी आपको वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से आपको सही दवा आपको बताई जाती है। देखो, बकरियों में इस तरह की दिक्कत होती है, बहुत इस तरह की बकरियों में, भेड़ों में ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो शुरुआती स्टेज से आपको क्या करना है, देखो, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इन सभी तरह की दिक्कतों से आपको यदि बचना है भेड़ बकरियों में, तो सबसे पहले डिवर्मिंग। देखो, हर वीडियो में बताता हूँ, आपको होना भी चाहिए, क्योंकि जरूरी है कि ये पहला यदि कोई वीडियो देख रहा है तो उसे भी पता होना चाहिए। तो आपको डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा अपने बकरे बकरियों को जरूर देनी चाहिए। ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी 60 दिन से लेकर के 90 दिन के बीच में आप अपनी बकरे बकरियों को पेट के कीड़े मारने की दवा जरूर दे देनी चाहिए। कौन सी देनी चाहिए, इसी चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है कि प्रेग्नेंट को कौन सी देनी चाहिए, नॉन है उससे कौन सी देनी चाहिए, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं, या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर देख सकते हैं। अब देखो, बकरियों को डायरिया, दस्त हो रहा है और मुंह से झाग आ रहे हैं, अचानक मौत हो रही है, इसका मतलब बकरियों में अचानक इस तरह की पॉइजनिंग की शिकायत होती है, या बकरियों के पेट के अंदर इस तरह का बैक्टीरिया पैदा हो गया है जो कि बकरियों को तुरंत मौत कर देता है। इंटेस्टाइन में, आंत के अंदर इस तरह के बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं इस तरह के मौसम में, और बकरियों की जान भी ले लेते हैं। तो एक तो आपको डिवर्मिंग जरूर करवानी है। इसके तौर पर आपको देना क्या है, इसके लिए आपको एक और बताना चाहता हूं कि इस तरह की बीमारी से यदि आपको बचना है तो अपने जितने जो भेड़ पालक या बकरी पालक हैं, वह अपने घर पर जो कोल एल, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, कोल एल एक्टिवेट चारकोल, इस तरह की दवा जितने भी जो भेड़ पालक बकरी पालक हैं अपने पास ज़रूर रखें एनी टाइम। यानी चाहे बकरियां सोच तो भी अपने पास ज़रूर रखें, यानी 500 ml की एक डोज तो ज़रूर अपने पास रखें, ताकि इमरजेंसी के तौर पर आप अपनी बकरियों को बचा सकें। ये एक ऐसी कोलैल है जो लिक्विड है, जो कि आपकी बकरियों को मरने से बचा सकती है तुरंत। यदि आपके पास ये होगी तो आप इसे 1 ml पर kg बॉडी वेट, यानी 10 kg का यदि आपकी बकरी हैं तो 10 ml दे दें, 20 kg का है तो 20 ml दे दें, 50 kg का है तो 50 ml दे दें, दिन में 3 बार। जैसे यदि आपकी बकरियों में डायरिया, दस्त हुआ, या किसी तरह की मुंह से झाग आए, आफार आया, पेट से पाचन नहीं हुआ, खाना पीना नहीं करिए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, तो आप ये कोलैल ज़रूर दें। ये बकरियों की रामबाण दवा है, तो आप अपने पास ज़रूर रख लें अभी से, और नोट कर लें इस तरह की जो दवाएं, ताकि आप कहीं से भी ला करके अपने पास रख सकें। ये प्रेग्नेंट बकरियां हैं, नॉन है, सभी बकरियों के लिए सेफ रहती है, अच्छा है। केरस का ब्रांड आने के लिए बहुत आती है, लेकिन ये बहुत अच्छा ब्रांड है, रिजल्ट भी इसका अच्छा है, तो आप ये ज़रूर रख लें। अब क्या हो जाती है कि इस तरह के केस में आपको वेटरनरियन की ज़रूरत पड़ती है। ये तो आपके पास है, कोलैल दे दी तुरंत स्टेज में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप तुरंत अपने वेटरनरियन से, अपने डॉक्टर्स की सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। यदि आप डॉक्टर की सलाह नहीं ले पाएंगे तो आपकी बकरियां भी जा सकती हैं। यदि बकरियों को आराम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लग रहा है कि और भी दिक्कत हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर को बुलाएं। अब डॉक्टरी ट्रीटमेंट क्या है, इसके अंदर क्या इलाज करना चाहिए। देखो, इस तरह के केस में सबसे पहले जो इंजेक्शन आता है वह इंजेक्शन आता है एट्रोपिन सल्फेट। ये जो एट्रोपिन सल्फेट जो इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन इस तरह के केस में फर्स्ट स्टेप इसकी है कि ये इंजेक्शन उस पशु को इंट्राविनस
यदि वेटेरिनेरियन लगा रहा है तो डायरेक्ट नस में इस इंजेक्शन को लगवा देना चाहिए यदि आप अपनी बकरियों से इस तरह की बीमारियों से बचना चाहते हैं। तो आप एट्रोपिन सल्फेट इंट्रावेनस यानी डायरेक्ट नस में आप 5 ml से लेकर के 10 ml, यानी जिन भेड़ बकरियों का बॉडी वेट 50 kg से ज़्यादा है तो 10 ml दे सकते हैं इमरजेंसी के तौर पर, और कम है तो 5 ml, अगर बच्चे हैं तो 2 ml, और वैसे नॉर्मल डायरिया में ले रहे हैं तो आप 2 ml से लेकर के 5 ml इमरजेंसी में आप इसकी डोज बढ़ाई जा सकती है। तो ये आप इसे डायरेक्ट नस में दे दें। यदि नस में नहीं लगानी आती है तो आप उसे मांस में ये इंजेक्शन ज़रूर लगवा लें। ये इंजेक्शन ज़रूरी है। इसके साथ आपको इंजेक्शन लगवाना है जो इंजेक्शन आता है बायोट्रिम IM, जो इंजेक्शन आपको दिख रहा है बायोट्रिम IM इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है, सल्फा डाइजिन आती है और ट्राइमेथोप्रिम, यानी सल्फा डाइजिन एंड ट्राइमेथोप्रिम साल्ट का जो इंजेक्शन एंटीबायोटिक आता है बायोट्रिम IM, यानी मस्कुलर लगता है। तो भेड़ बकरियों में आप इसे 2 ml से लेकर के 4 ml, जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है तो 4 ml, जिनका कम है तो 2 ml, ये इंजेक्शन तुरंत उस पशुओं को, अपनी बकरियों को लगवा देना चाहिए। लेकिन ये बात है कि इंजेक्शन लगाने के बाद में जलन ज़रूर पैदा करता है। तो जितने भी जो वेटेरिनेरियन देख रहे हैं तो ये देख लेना चाहिए कि एक बार बकरियाँ चिल्लाएंगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी, बकरियाँ ठीक हो जाएंगी। ये प्रेग्नेंट बकरियाँ हैं, गाभिन बकरियाँ हैं, उनके लिए भी ये सेफ़ है, कहने का मतलब है। तो ये इंजेक्शन आप उस बकरियों को इमरजेंसी के तौर पर इस साल्ट का अपनी बकरियों को ज़रूर लगवा देना चाहिए। अब थर्ड डोज क्या है कि इस तरह के केस में क्या होता है कि बकरियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एंटी एलर्जिक इंजेक्शन की। किसी भी तरह की इस तरह के मौसम में, यदि बारिश के मौसम में, तो आप एंटी एलर्जिक इंजेक्शन आता है क्लोरफेनेरमाइन मेलेट साल्ट का, वह इंजेक्शन ज़रूर प्रयोग करवाना चाहिए। जिस तरह से इंजेक्शन आता है CPM कैडिस्टिन जो कि जेनिक्स का आता है, ये इंजेक्शन अपनी भेड़ बकरियों में 2 ml से लेकर के 5 ml, जिन बकरियों का बॉडी वेट ज़्यादा है, 50 kg से भी ज़्यादा है, या बकरे हैं जिनका 100 kg तक बॉडी वेट है, तो उन्हें आप 5 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन ज़रूर लगवा सकते हैं। और जिनका बॉडी वेट कम है तो 2 ml ये इंजेक्शन भी इस तरह के केस में ज़रूर लगवाना चाहिए। देखो, मैं ये इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट क्यों बता रहा हूँ आपको साथ में। भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, किस तरह में इंजेक्शन लगाना नहीं आता, आप इंजेक्शन देखो। इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो इमरजेंसी दवाएं, इनसे ही आप अपनी बकरियों को बचा सकते हैं। साथ में आपको मैं दवा भी बताता हूँ, चाहे आपको टेबलेट बताऊँ, चाहे आपको लिक्विड बताऊँ, या कोई भी बताऊँ, वह ज़रूर बताता हूँ ताकि आप अपनी बकरियों, और जो भी मैं ये ट्रीटमेंट बता रहा हूँ ये 100% तक आपकी बकरियों को बचा सकता है। अब इसमें क्या होता है, बकरियां कंपन करती हैं, टेम्परेचर बढ़ा हुआ आता है, बकरियों को मरोड़ आती है, बकरियों में पेट में, तो कई बार बकरियां चिल्लाती हैं। तो उस स्थिति में वेटाल्जिन जो इंजेक्शन आता है बकरियों को डायरिया दस्त में, इस इंजेक्शन का प्रयोग ज़रूर करवा लेना चाहिए। ये सभी के सभी जो इंजेक्शन हैं अपने वेटेरिनेरियन से लगवाने चाहिए, जो या जिनको ट्रेनिंग ले चुके हैं वह भी लगवाते हैं। तो इनका जो इंजेक्शन टेबल है उनका प्रयोग करवाना चाहिए। इसकी डोज होती है 2 ml से लेकर के 5 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस। तो वेटाल्जिन इंजेक्शन है, ये छोटी भेड़ बकरी हैं तो 2 ml, बड़ी हैं तो 5 ml आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपनी बकरियों में करवा सकती हैं। ये जितने जो मैंने इंजेक्शन बताए हैं ये आप अपनी प्रेग्नेंट बकरी हैं उन सभी में, गाभिन बकरियों में प्रयोग करवा सकते हैं। एक डोज से यदि बकरियां ठीक होती हैं अच्छी बात है, नहीं हो रही हैं तो आपको दूसरे दिन भी यही डोज आपको रिपीट करनी चाहिए। यदि थोड़ी बहुत और दिक्कत हो जाती है तो तीसरी डोज आपको तीसरे दिन लगवानी चाहिए, यानी 3 दिन आप इस ट्रीटमेंट का प्रयोग करवा सकते हैं। 3 दिन से ज़्यादा आप इस ट्रीटमेंट का प्रयोग इस तरह के केस में नहीं करवाना चाहिए। अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये ट्रीटमेंट है सभी तरह की बकरियों के लिए सेफ रहता है, लेकिन आपको ज़रूरी क्या है, ये ट्रीटमेंट तो आपको एक शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। आपको ज़रूरी क्या है, एक तो डिवर्मिंग समय पर होनी चाहिए, एक आपको कोलैल वह ज़रूर देनी चाहिए। किसी भी तरह का डायरिया दस्त यदि बकरियों में हो रहा है, मुंह में झाग आ रहा है, तो आप उस कोलैल का प्रयोग अपनी बकरियों में ज़रूर करवाएं, वह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये इंजेक्शन आप अपनी बकरियों को लगवा सकते हैं। यदि बकरियों में मुंह नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ डायरिया हो रहा है, बकरियां खाना पीना कर रही हैं, तो उस स्थिति में आप एक तो ये इंजेक्शन कौन सा एट्रोपिन सल्फेट लगवा लें और एक बायोट्रिम IM, ये 2 इंजेक्शन बकरियों को लगवा सकते हैं। अदर इंजेक्शन आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है यदि आपकी बकरियों को डायरिया नॉर्मल है तो।
और अदर ये दिक्कत है तो ये सभी के सभी इंजेक्शन आपको ज़रूर लगवाने हैं और सभी दवा जो है आपको प्रयोग करवानी है। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये वीडियो जितना हो सकता है अपनी भेड़ पालक या बकरी पालक हैं उनके साथ शेयर करें ताकि वो अपनी बकरियों को अच्छी तरह से बचा सकें। और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो बकरियों को ड्रिप भी लगाई जाती है, यदि बकरियों का टेम्परेचर कम नॉर्मल करके, और ड्रिप यानी RL लगाई जाती है। RL के अंदर आप उन जो इंजेक्शन मैंने भी बताए थे जिस प्रकार से वेटालजिन है, एट्रोपिन सल्फेट है, ये डायरेक्ट उसमें डाल करके भी इंट्रावेनस लगवा सकते हैं अपने वेटरनरी। तो वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पालक बकरी पालक उनके साथ शेयर। इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।